आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री। आज हम एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है। तो सरफेस केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal which deals with the phenomena which occurs on the surface are called सरफेस केमिस्ट्री। इसका मतलब क्या हुआ? केमिस्ट्री की वह शाखा जिसमें हम सरफेस पे होने वाले फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम सरफेस पे होने वाले डिफरेंट फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे ब्रांच को क्या बोलते हो आप? सरफेस केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? सरफेस पे होने वाले फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को क्या आप बोलते हो? सरफेस केमिस्ट्री। इसका मतलब यहाँ पे समझ में ये आ गया होगा, क्लियर कट, कि सरफेस केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे। सरफेस केमिस्ट्री में हम सरफेस पे होने वाले फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। हम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में पहले पढ़ेंगे, क्योंकि टर्मिनोलॉजी, तो हम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे जिन टर्मिनोलॉजी को बिना पढ़े हुए हम सरफेस केमिस्ट्री को समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम पहले कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ें। तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है आपका एडजॉर्प्शन। 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 तो एडजॉर्प्शन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच द प्रोसेस इन विच ए सबस्टांस, a particular substance in which a particular substance physically attached physically attached to a physically attached to a surface of any other material, any other material। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, कोई कोई पर्टिकुलर सबस्टांस किसी दूसरे मटेरियल के सरफेस के ऊपर अटैच हो जाता है फिजिकली। वैसे एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन आपका, ये जो एब्जॉर्प्शन वर्ड है, ये जो वर्ड्स है आपका, ये वर्ड जो आपका एब्जॉर्प्शन है, ये कहाँ से निकल के आया है? तो दिस टर्म इज डिराइव फ्रॉम दिस टर्म इज डिराइव फ्रॉम एल सोरबे। एल सोरबेरे। एल सोरबेरे, जिसका मतलब क्या होता है? मीनिंग टू सकअप। सक अप। ये जो टर्म है आपका एड्जॉर्प्शन, ये वर्ड्स कहाँ से निकल के आया है? तो एक वर्ड है आपका एल सॉर्बे। क्या है? एल सॉर्बे।
यहां से ए वर्ड निकल के आया है एब्जॉर्प्शन, जिसका मतलब क्या होता है, सकप यानी चिपकना। क्या है मतलब, चिपकना। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई पर्टिकुलर सबस्टांस किसी दूसरे मटेरियल के सरफेस के ऊपर चिपक जाता है, फिजिकली अटैच हो जाता है, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, एब्जॉर्प्शन। ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, कोई पर्टिकुलर सबस्टांस किसी दूसरे मटेरियल के सरफेस के ऊपर, किसी दूसरे मटेरियल के सरफेस के ऊपर फिजिकली अटैच हो जाता है, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हो, एब्जॉर्प्शन। ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसे मान लो, यहाँ पे आपका कोई मटेरियल है जिसका सरफेस यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये मान लो कोई मटेरियल है। क्या है, मटेरियल। अब इस मटेरियल का सरफेस ए है। ए जो है आपका एक सर, इस मटेरियल का सरफेस है। अब इसके सरफेस के ऊपर मान लो कोई दूसरा सबस्टांस है। ठीक है। ये मान लो कोई दूसरा सबस्टांस है। ठीक है। अगर इस सबस्टांस का पार्टिकल इसके सरफेस के ऊपर चिपक जाता है, क्या हो जाता है, चिपक जाता है, फिजिकली अटैच हो जाता है, तो इसे आप क्या बोलोगे, एडजॉर्प्शन। तो अगर इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे एडजॉर्प्शन हुआ, अगर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ, एडजॉर्प्शन हुआ, अगर यहाँ पे इस सबस्टांस का एब्जॉर्प्शन अगर इस मटेरियल के सरफेस के ऊपर हुआ, तो ये जो सबस्टांस का पार्टिकल है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके सरफेस के ऊपर फिजिकली अटैच हो जाएगा। तो देख लो, ये पार्टिकल है और ये इसका इस मटेरियल का सरफेस है। इस मटेरियल का ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस मटेरियल के सरफेस के साथ में फिजिकली क्या हो गया, अटैच हो गया, चिपक गया। ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ, चिपकना। ठीक है। जिसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस है जिसमें कोई पर्टिकुलर सबस्टांस किसी दूसरे मटेरियल के सरफेस के ऊपर चिपक जाता है, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हो, एब्जॉर्प्शन। तो अगर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ, तो ये जो सबस्टांस के पार्टिकल है, इस मटेरियल के सरफेस के ऊपर आकर के क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इसके सरफेस के ऊपर, इस मटेरियल के सरफेस के ऊपर सबस्टांस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे अगर आप बात करोगे, ए आपका सरफेस था, सरफेस के ऊपर क्या आ, कौन है, इस सरफेस के ऊपर दूसरे सबस्टांस के पार्टिकल आकर के फिजिकली अटैच हो गए। इसका मतलब हुआ, ये हुआ कि यहाँ पे जो पार्टिकल है, पार्टिकल की क्वांटिटी एट द सरफेस ऑफ मटेरियल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो एब्जॉर्प्शन होने पे क्या होगा, ऑन एब्जॉर्प्शन, ऑन एब्जॉर्प्शन द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल, द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको पहले समझ लेना चाहिए कि जो सबस्टांस आपका एब्जॉर्ब हो रहा है, दोज सबस्टांस, दोज सबस्टांस विच एडजॉर्ब, विच एडजॉर्ब, एडजॉर्ब एट द सरफेस ऑफ अदर मटेरियल आर कॉल्ड एब्जॉर्बेट, एडजॉर्बेट। ठीक है। क्या कहलाता है, एब्जॉर्बेट कहलाता है। जो सबस्टांस किसी दूसरे मटेरियल के सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होगा, उस सबस्टांस को क्या बोलोगे आप, एब्जॉर्बेट। क्या बोलोगे, एब्जॉर्बेट। जो सबस्टांस किसी दूसरे
मटेरियल के सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो रहा है, ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हो? एब्जॉर्बेट। एंड दिस एंड the surface and the surface of and the surface of that material and the material and the material and, and the material at which surface adsorption takes place, adsorption takes place are called adsorbent, adsorbent। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सबस्टांस एडजॉर्ब हो रहा है उस सबस्टांस को आप बोल रहे हो एडजॉर्बेट, और जिस मटेरियल के सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो रहा है, ऐसे मटेरियल को क्या बोलोगे आप? एडजॉर्बेंट। तो ए मटेरियल जिसके सरफेस के ऊपर आपका दूसरा सबस्टांस एब्जॉर्ब हो रहा है, इस मटेरियल को क्या बोलोगे आप? एडजॉर्बेंट। क्या बोलोगे? एडजॉर्बेंट। तो ये मटेरियल क्या होगा? एब्जॉर्बेंट होगा। और ये जो सबस्टांस है जो एब्जॉर्ब हो रहा है किसी दूसरे सरफेस के ऊपर, उसे आप क्या बोलोगे? एब्जॉर्बेट। तो ऑन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन होने पे क्या होगा? द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ एब्जॉर्बेट increases। on absorption the concentration of particle of absorbent on the surface of on the surface of adsorbent increases। ठीक है, अगर एड्जॉर्प्शन होता है तो एड्जॉर्प्शन होने पे क्या होगा? एड्जॉर्ब अगर एड्जॉर्प्शन होता है तो एड्जॉर्प्शन होने पे क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्बेट मटेरियल का कंसंट्रेशन एड्जॉर्बेंट सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल इसके सरफेस के ऊपर आ करके चिपक गए हैं, जिससे क्या होगा? यहाँ पे एडजॉर्बेंट सबस्टांस के पार्टिकल की जो क्वांटिटी होगी एट द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट वो काफी ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एब्जॉर्प्शन होने पे एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल का सरफेस के ऊपर यानी एडजॉर्बेंट सरफेस के ऊपर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपने क्या क्या सीखा? आपने सीखा एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्प्शन। तो एक बार फिर से आप रिवाइज कर सकते हो। एडजॉर्प्शन क्या होता है? एडजॉर्प्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई सबस्टांस किसी दूसरे मटेरियल के सरफेस के ऊपर आकर के चिपक जाता है, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हो आप? एडजॉर्प्शन। और जो सबस्टांस चिपकता है किसी दूसरे सरफेस के ऊपर, ऐसे सबस्टांस को क्या बोलते हो आप? एडजॉर्बेट। और जिस मटेरियल के सरफेस के ऊपर एडजॉर्बेट आकर के चिपकता है, ऐसे मटेरियल को आप क्या बोलते हो? एडजॉर्बेंट। तो तीन टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी, एडजॉर्बेट, एब्जॉर्बेंट और एडजॉर्प्शन। ठीक है, ये तीनों चीजें आपकी समझ में आ गई होगी। तो एडजॉर्प्शन होने पे क्या होगा? एडजॉर्प्शन होने पे एब्जॉर्बेट पार्टिकल का कंसंट्रेशन सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो देखो यहाँ पे एडजॉर्प्शन हुआ, तो एडजॉर्प्शन होने पे क्या हुआ? एडजॉर्बेट के जो पार्टिकल थे उनकी संख्या सरफेस के ऊपर क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि एब्जॉर्प्शन होने पे कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेट पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट विल इंक्रीजेज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल इसके सरफेस के ऊपर आकर के क्या हो गए हैं?
चिपक गए हैं। ठीक है, इस कारण से क्या होगा यहाँ पे, एब्जॉर्बेंट पार्टिकल का कंसंट्रेशन जो होगा एट द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट इंक्रीज कर जाएगा अगर एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल की बात करोगे तो एब्जॉर्प्शन का कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, तो दी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल एट द सरफेस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड के सरफेस के ऊपर, कैल्शियम क्लोराइड के सरफेस के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल का चिपकना, कैल्शियम क्लोराइड सरफेस के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल का चिपकना, फिजिकली अटैच होना, किस तरीके का एग्जाम्पल है, एब्जॉर्प्शन टाइप का एग्जाम्पल है। यानी अगर इसका मतलब हुआ कि अगर आपका कैल्शियम क्लोराइड कहीं पे रखा हुआ है और उसके आसपास में अगर वाटर मौजूद होगा तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, कैल्शियम क्लोराइड के सरफेस के ऊपर आकर के चिपक जाएंगे। और यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो कौन सा प्रोसेस होगा, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा। ठीक है, एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि एब्जॉर्प्शन होने पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होने पे एब्जॉर्बेंट पार्टिकल की जो संख्या होगी एट द सरफेस ऑफ एब्जॉर्प्शन होने पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होने पे एब्जॉर्बेट पार्टिकल की संख्या, एब्जॉर्प्शन होने पे एब्जॉर्बेट एब्जॉर्बेट पार्टिकल की संख्या, द नंबर ऑफ एब्जॉर्बेट पार्टिकल, द नंबर ऑफ एब्जॉर्बेट पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, ऑन द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट विल बी इंक्रीज। ये तो पहले भी हमने चर्चा कर चुके हैं हम लोग कि अगर एब्जॉर्प्शन होता है तो एब्जॉर्बेंट पार्टिकल की संख्या एब्जॉर्बेंट सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ कि देखो एब्जॉर्प्शन होने पे क्या हो रहा है कि कोई सबस्टांस किसी दूसरे सबस्टांस के सरफेस के ऊपर आके चिपक रहा है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये जो आपका एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन इज सरफेस फेनोमेना, एब्जॉर्प्शन इज सरफेस फेनोमेना। तो ये जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे होता है, तो एब्जॉर्प्शन आपका सरफेस के ऊपर होता है, फेनोमेना। ठीक है, ऐसा नहीं है, अभी बाद में बात करेंगे उसको लेकर के। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है। यानी एब्जॉर्प्शन होने पे क्या होगा, यहाँ पे इसके सरफेस के ऊपर नंबर ऑफ एब्जॉर्बेड पार्टिकल की संख्या क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, आपका एक सरफेस फिनोमेना है। ठीक है, अब अगला जो टर्मिनोलॉजी आता है वो है आपका एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, वैसे हिंदी में इसका मतलब होता है अधिशोषण, अधिशोषण, अधिशोषण। नहीं, अधि नहीं, अवशोषण। इसका हिंदी में मतलब होता है अवशोषण, अवशोषण। ठीक है, इसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन में, एब्जॉर्प्शन फिनोमेना में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन फिनोमेना में जो एब्जॉर्बेट पार्टिकल है, एब्जॉर्बेट जो पार्टिकल है वो, एब्जॉर्बेट पार्टिकल सरफेस के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, पेनिट्रेट कर जाएंगे, पेनिट्रेट, पेनिट्रेट। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन क्या, एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, इट इज ए
process, it is a phenomena in which adsorbent adsorbate adsorbate particle penetrate into bulk of adsorbent adsorbent through through surface। इसका मतलब ये हुआ कि एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन एक फिनोमेना है जिसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन एक फिनोमेना होता है जिसमें एब्जॉर्बेंट पार्टिकल जो होते हैं वह एब्जॉर्बेंट मटेरियल के बल्क में पेनिट्रेट हो जाते हैं, घुस जाते हैं। पेनिट्रेट का मतलब अंदर चले आना। पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है? अंदर चले आना। ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन में आपके एब्जॉर्बेंट जो पार्टिकल होंगे वह एब्जॉर्बेंट मटेरियल के बल्क में चले आएंगे थ्रू सरफेस। सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए एब्जॉर्बेंट पार्टिकल एब्जॉर्बेंट मटेरियल के बल्क के अंदर चले आएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे आपका कोई एब्जॉर्बेंट है, दिस इज एब्जॉर्बेंट। ठीक है। ये मान लो आपका क्या है? एब्जॉर्बेंट है। ठीक है। जिसके ऊपर एब्जॉर्प्शन होने वाला है। ठीक है। तो ये है आपका एब्जॉर्बेंट का सरफेस। ये जो है आपका, दिस इज सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट। और यहाँ पे मान लो कोई एब्जॉर्बेंट सबस्टांस है, कोई क्या है? एब्जॉर्बेंट सबस्टांस है। ठीक है। ये आपका एब्जॉर्बेंट सबस्टांस है, यानी इसी सबस्टांस का क्या होने वाला है? एब्जॉर्प्शन होने वाला है। अगर ए एब्जॉर्बेंट पार्टिकल अगर ए एब्जॉर्बेंट पार्टिकल अगर ए एब्जॉर्बेंट पार्टिकल इस एब्जॉर्बेंट मटेरियल के बल्क के अंदर चले आते हैं, कि बल्क में चले आते हैं। अगर यहाँ पे आपके एब्जॉर्बेंट सबस्टांस के पार्टिकल एब्जॉर्बेंट मटेरियल के बल्क में चले आते हैं, इसके सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए इसके सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए एब्जॉर्बेंट सरफेस के, जब देखो ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो सबसे पहले उसे क्या मिलेगा? इसका सरफेस मिलेगा। और इस सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए एब्जॉर्बेंट के जो पार्टिकल होंगे वह इसके बल्क में, बल्क मतलब क्या होगा यहाँ पे? इसके अंदर में चले आएंगे। क्या, कहाँ चले आएंगे? अंदर चले आएंगे। ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप? एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन में आपके एब्जॉर्बेंट जो पार्टिकल होते हैं वह सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए एब्जॉर्बेंट मटेरियल के बल्क में चले आते हैं। बल्क में चले आते हैं। कहाँ चले आते हैं? बल्क में। ठीक है। बल्क का मतलब हुआ अंदरूनी हिस्सा। अंदरूनी हिस्सा अंदरूनी हिस्सा यानी अंदर का जो हिस्सा है। ये मान लो आपका एब्जॉर्बेंट है, तो एब्जॉर्बेंट का जो बाहरी वाला हिस्सा है इसे आप क्या बोलते हो? सरफेस बोलते हो। और बाकी के अंदर वाला जो पोर्शन है आपका एब्जॉर्बेंट का, इसे आप क्या बोलोगे? बल्क में। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? एब्जॉर्बेंट पार्टिकल इसके सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए कहाँ चले आएंगे? इसके अंदर चले आएंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बल्क में कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? अगर एब्जॉर्प्शन होता है तो एब्जॉर्प्शन होने पे क्या होगा? एब्जॉर्बेंट पार्टिकल की संख्या इन द बल्क ऑफ एब्जॉर्बेंट इन विल बी इंक्रीजेड विल बी इंक्रीजेड। ठीक है। देखो, एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्बेंट के पार्टिकल एब्जॉर्बेंट के सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए इसके बल्क में चले आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन वो कैसा फिनोमेना होता है? तो एब्जॉर्प्शन इज बल्क फिनोमेना। बल्क फिनोमेना। एब्जॉर्प्शन कैसा फिनोमेना होता है? एक बल्क फिनोमेना होता है। यानी एब्जॉर्प्शन जब होगा
तो कहाँ पे चेंजिंग आएगी, इसके बल्क में चेंजिंग आएगी। क्यों? क्योंकि बल्क में, एब्जॉर्बेंट मटेरियल के बल्क में एब्जॉर्बेंट पार्टिकल की संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इस कारण से एब्जॉर्प्शन किस कौन सा फिनोमेना होता है, एब्जॉर्प्शन इज ए बल्क फिनोमेना। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्बेंट मटेरियल के बल्क में होता है। कहाँ पे होता है, बल्क में होता है। किसके बल्क में, एब्जॉर्बेंट मटेरियल के बल्क में एब्जॉर्प्शन होता है। क्योंकि जब एब्जॉर्प्शन होगा तो पार्टिकल की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी, तो इसके बल्क में होगा। ऐसा बात नहीं है कि सरफेस के ऊपर पार्टिकल नहीं होंगे, इसके सरफेस के ऊपर भी पार्टिकल होंगे, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे नंबर ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस एंड इन द बल्क, तो बल्क में पार्टिकल की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी इन कंपेयर टू एट द सरफेस। सरफेस की तुलना में बल्क में एडजॉर्बेट पार्टिकल की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यानी इसका मतलब हुआ कि इन एब्जॉर्प्शन, इन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, द नंबर ऑफ एडजॉर्बेट पार्टिकल, एडजॉर्बेट पार्टिकल विल बी हाई इन बल्क ऑफ एब्जॉर्बेंट इन कंपेयर टू, इन कंपेयर टू सरफेस ऑफ, इन सर इन कंपेयर टू सरफेस ऑफ, इन सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एड्जॉर्प्शन होगा तो एड्जॉर्प्शन होने पे क्या होगा, एड्जॉर्बेंट पार्टिकल की संख्या बल्क में ज्यादा होगी इन कंपेयर टू सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट सरफेस के ऊपर एब्जॉर्बेंट पार्टिकल की संख्या कम होगी इन कंपेयर टू बल्क ऑफ एब्जॉर्बेंट। ठीक है, तो मान लो ये आपका एब्जॉर्बेंट था, और इस एब्जॉर्बेंट में क्या होगा, जो एब्जॉर्बेंट पार्टिकल होंगे वो सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए कहाँ चले आएंगे, इसके बल्क में चले आएंगे। कहाँ चले आएंगे, बल्क में चले आएंगे, एब्जॉर्बेंट के बल्क में आ जाएंगे एब्जॉर्बेंट पार्टिकल। और यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि सरफेस के ऊपर पार्टिकल नहीं होंगे, सरफेस के ऊपर भी पार्टिकल होंगे, कुछ पार्टिकल सरफेस के ऊपर भी चिपक जाएंगे। लेकिन अगर आप बात करोगे नंबर ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस एंड नंबर ऑफ द पार्टिकल इन द बल्क, तो बल्क में नंबर ऑफ एब्जॉर्बेड पार्टिकल की संख्या ज्यादा होगी इन कंपेयर टू नंबर ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट। ठीक है, सरफेस के ऊपर नंबर ऑफ जो एब्जॉर्बेड पार्टिकल हो गया वो कम होगा इन कंपेयर टू नंबर ऑफ पार्टिकल इन द बल्क ऑफ एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट के बल्क में पार्टिकल की संख्या ज्यादा होगी, किसकी तुलना में, सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर पार्टिकल की संख्या की तुलना में इसके बल्क में पार्टिकल की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ा, हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली। ठीक है, काफी, जैसे मान लो अब इसकी एग्जांपल भी देख लो। एग्जांपल की बात करोगे तो ब्लू, टू बिकम, ब्लू कलर, ब्लू कलर ऑफ chalk when, when when chalk dipped in, dipped in, dipped in the blue ink, blue ink, सरफेस, सॉरी, चाक का ब्लू कलर हो जाना। अगर मान लो कि ये चौक है जो व्हाइट कलर का है, किस कलर का है, अगर ये मान लो चाक है
दिस इज चौक। ठीक है, तो ये चौक किस कलर का है? व्हाइट कलर का है। अगर इसे हम क्या कर देते हैं, किसी ब्लू इंक के अंदर इसे हम रख देते हैं, किसी ब्लू ब्लू इंक के अंदर, किसी ब्लू इंक में इसे हम क्या कर देते हैं, डुबो देते हैं, तो क्या होगा? ये देखो, ये जो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये क्या है आपका? ये जो लिक्विड है, लिक्विड किसका है? इंक, ब्लू कलर इंक है। क्या है? ब्लू कलर का इंक है। ठीक है, तो देखो ये आपका चाक का सरफेस है, ये है आपका चाक का सरफेस। तो क्या होगा अगर हम इस चाक को ब्लू कलर इंक में रख देते हैं? तो जो ब्लू कलर का इंक है, ये ब्लू कलर का इंक का जो पार्टिकल है, वह सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए कहाँ चला जाएगा? इसके चाक के अंदर आपका चला आएगा। चाक के अंदर क्या हो जाएगा? चला आएगा। चाक के अंदर चला आएगा। ठीक है, ये जो ब्लू इंक का पार्टिकल होगा, इसके सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए कहाँ चला आएगा? इसके चाक के बल्क में आ जाएगा। तो उससे क्या होगा? ये पूरा जो चौक होगा, चाक किस कलर का हो जाएगा? चाक आपका ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, और ये जो फिनोमेना होगा, ये फिनोमेना किस टाइप का है? यहाँ पे कौन सा फिनोमेना होगा? यहाँ पे आपका फिनोमेना होगा एब्जॉर्प्शन। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। क्योंकि इसमें आपके जो एब्जॉर्बेट पार्टिकल है, वो एब्जॉर्बेट पार्टिकल इसके सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए कहाँ पे चले जा रहे हैं? इस चौक के बल्क में चले आ रहे हैं। ठीक है, इस चाक के कहाँ पे चले आ रहे हैं? बल्क में चले आ रहे हैं। और पूरा जो आपका चाक है वो किस कलर का हो जा रहा है? ब्लू कलर का हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो इंक होगा इसके बल्क में केवल होगा, इसके सरफेस के ऊपर भी होगा, लेकिन इसके बल्क में नंबर ऑफ एब्जॉर्बेट पार्टिकल की संख्या काफी ज्यादा होगी इन कंपेयर टू सरफेस के ऊपर के पार्टिकल की संख्या की तुलना में। ठीक है, सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल होंगे वो कम होंगे इसके बल्क की तुलना में। ठीक है, तो ये है आपका एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कंपैरिजन बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। कंपैरिजन बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अब हम कंपेयर करेंगे एब्जॉर्प्शन के बीच, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप कंपेयर करोगे, इधर अगर आप एब्जॉर्प्शन की बात करोगे, एब्जॉर्प्शन, और इधर बात करोगे एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट होगा आपका एब्जॉर्प्शन के बारे में, वो क्या होगा? पहला जो पॉइंट होगा एब्जॉर्प्शन के बारे में, कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है आपका? इट इज सरफेस फेनोमेना। सरफेस फेनोमेना, ये बात हमने पहले भी बात कर लिया था कि अगर आपका एब्जॉर्प्शन होगा तो एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? सरफेस के ऊपर होता है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट होता है आपका, एब्जॉर्प्शन होने पे क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट, concentration of adsorbate will be increases, will be increases on the surface of adsorbent। ठीक है, तो अगर एडजॉर्प्शन होगा तो एडजॉर्प्शन होने पे क्या होगा? एडजॉर्प्शन होने पे एडजॉर्बेंट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा सरफेस के ऊपर। एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर एडजॉर्बेंट पार्टिकल का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा अगर एडजॉर्प्शन होगा। ठीक है, क्योंकि जो एडजॉर्बेंट पार्टिकल होगा वो कहाँ पे आके चिपकेगा? सरफेस के ऊपर चिपकेगा। तो सरफेस के एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर
एब्जॉर्बेंट पार्टिकल की संख्या इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये बात हमने पहले हम देख चुके हैं। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा इसका आपको देखो, इट इज, ये जो एब्जॉर्प्शन था वो सरफेस फिनोमेना था। एब्जॉर्प्शन कैसा फिनोमेना होगा? इट इज बल्क फिनोमेना। क्यों बल्क फिनोमेना होगा? क्योंकि आप जानते हो एब्जॉर्प्शन होने पे क्या होगा, एब्जॉर्बेंट की जो पार्टिकल होंगे वह सरफेस को पेनिट्रेट करके एब्जॉर्बेंट के बल्क में चले आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके एब्जॉर्बेंट पार्टिकल सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए एब्जॉर्बेंट के बल्क में चले आएंगे, तो ये जो प्रोसेस होगा कैसा प्रोसेस होगा? बल्क फिनोमेना होगा, बल्क फिनोमेना। ठीक है, दूसरी बात, कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट मटेरियल, एब्जॉर्बेंट मटेरियल रिमेन्स मोर और लेस यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क ऑफ, थ्रू आउट द बल्क ऑफ सॉलिड फेज, सॉलिड फेज। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि अगर आपका एब्जॉर्प्शन होगा तो एब्जॉर्प्शन होने पे क्या होगा, एब्जॉर्बेंट मटेरियल जो होंगे वह एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट के बल्क में एक समान तरीके से क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये मान लो आपका एब्जॉर्बेंट था, ठीक है, और ये था आपका एब्जॉर्बेंट। तो अगर एब्जॉर्प्शन होगा तो एब्जॉर्प्शन होने पे क्या होगा, ये जो एब्जॉर्बेंट पार्टिकल होंगे ये एब्जॉर्बेंट के बल्क में चले आएंगे। कहाँ पे चले आएंगे? एब्जॉर्बेंट के बल्क में चले आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एब्जॉर्प्शन होगा तो एब्जॉर्प्शन होने पे एब्जॉर्बेंट मटेरियल का जो कंसंट्रेशन होगा बल्क में वह चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, इसके बल्क में यूनिफॉर्मली क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो वही है यहाँ पे कि अगर आपका एब्जॉर्प्शन होता है तो एब्जॉर्प्शन होने पे एब्जॉर्बेंट मटेरियल का जो कंसंट्रेशन होगा इसके बल्क में वह यूनिफॉर्मली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट होता है आपका, जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन एक आपका एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? एक्जोथर्मिक प्रोसेस, एक्जोथर्मिक प्रोसेस। इसका मतलब हुआ कि जब भी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा, जब भी आपका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होगा, हीट बाहर निकलेगी। ठीक है, कहीं पर भी अगर आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, आपका हीट रिलीज होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और यहाँ पर भी क्या होगा, ये भी आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पे जो हीट इन्वॉल्व होता है, जो हीट रिलीज होता है वह बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि नो सिग्निफिकेंट चेंज अकर्स, नो सिग्निफिकेंट चेंज अकर्स। यहाँ पे जो हीट रिलीज होगा वो बहुत ज्यादा कोई खास वैल्यूएबल नहीं होगा, बहुत ज्यादा वह महत्वपूर्ण नहीं होगा। यानी उसकी जो हीट जो यहाँ पे रिलीज होगा वह बहुत ही कम होने की वजह से उसका कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं होगा, यहाँ पे कोई उसका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट बाहर निकलेगी एब्जॉर्प्शन होने पे, और एब्जॉर्प्शन होने पे कोई बहुत ज्यादा हीट बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जो हीट निकलता है उसका कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट है आपका वो है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल की बात करोगे तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, एब्जॉर्प्शन ऑफ, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एट द सरफेस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पे आप बात करोगे इसका कौन सा एग्जाम्पल होगा, तो ब्लू कलर ऑफ इंक, ब्लू कलर ऑफ इंक
when dipped in blue ink, ब्लू ink, ठीक है। जब आप किसी चौक को ब्लू कलर के इंक में डुबो देते हो तो चौक किस कलर का हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। और ये जो फिनोमेना है एक ऐसा फिनोमेना है एब्जॉर्प्शन फिनोमेना, ठीक है। बाकी के लेक्चर हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही।